एपिसोड स्टार्ट होता है। रेनहार्ड कहता है कि तुम मरना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो वेलेटा के मरने के 10,000 साल बाद मैं इस बारे में सोचूंगा, या फिर 200 साल बिलियन बाद कैसा रहेगा। एम्परर कहते हैं कि मेरा इतना लंबा जीने का कोई भी इरादा नहीं है, मुझे इसी वक्त मार डालो। रेनहार्ड कहता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्परर कहते हैं कि इस तरह से जीने का कोई मतलब नहीं है जबकि मैं अकेला हूँ। रेनहार्ड कहता है खुले समुद्र के ऊपर तैरते हुए अपनी सिचुएशन के बारे में जरा लंबे वक्त तक सोचना। रेनहार्ड के बनाए हुए सर्कल के अंदर एम्परर डूब जाते हैं और रेनहार्ड जाते हुए सोच रहा था मुझे वेलेटा की याद आ रही है। नेक्स्ट सीन में वो उस जगह पर वापस आ जाता है जहाँ पर वेलेटा थी। वो अपने साथ सुनोटा को भी लेकर आया था और सोचता है मैं इसको पीछे छोड़ना चाहता था लेकिन ये वेलेटा की है। वेलेटा उठकर कहती है क्या तुम वापस आ गए। रेनहार्ड कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई, क्या स्पेल इतना ज्यादा कमजोर था। वेलेटा कहती है कि मैं छोटे बच्चों की तरह सो रही थी, इसलिए जब मुझे थोड़ा होश था तब मैंने कैस्पेलिया से स्पेल को हटाने के लिए कह दिया था। रेनहार्ड कहता है लेकिन क्यों, मुझे लगा कि तुम सोना चाहती हो। वेलेटा कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। रेनहार्ड कहता है तुम्हें इस बात पर शक है क्या इस दुनिया में कोई है जो कि मुझे हरा सकता है। वेलेटा कहती है खून खराबे के बाद तुम हमेशा किसी वार्म चीज की तलाश करते हो। रेनहार्ड कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो वेलेटा, मैंने तो अब किसी को नहीं मारा और मैं चीजें सुलझा कर आया हूँ। वेलेटा कहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि झूठ बोलते हैं। रेनहार्ड कहता है अच्छा ठीक है, मैंने सिर्फ एक इंसान को मारा। वेलेटा कहती है कि तुमने अच्छा काम करा। रेनहार्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो अब तुम मुझे वो दो जिसका तुमने मुझसे वादा करा था। फिर वो वेलेटा को किस करने लगता है और कहता है वेलेटा क्या यहाँ पर आने से पहले तुमने शहद तो नहीं खाया था। वेलेटा कहती है क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रेनहार्ड कहता है सही कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें पूरी तरह से खाकर निकल जाना चाहता हूँ। वेलेटा कहती है तुम पागल हो। रेनहार्ड कहता है अगर ऐसी सिचुएशन में तुम मेरी तारीफ करोगी तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। वेलेटा कहती है मुझसे दूर हट जाओ। रेनहार्ड कहता है क्यों, तुमने तो मुझे रिवॉर्ड देने का वादा करा था। वेलेटा सोचने लगती है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगी। रेनहार्ड कहता है ये तो गलत बात है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। वेलेटा कहती है तुमने ऐसी बातें कहना कहाँ से सीखा। रेनहार्ड कहता है कि मैं जब से तुमसे मिला था तब से ऐसा था, मैं हमेशा तुम्हारी ही गोद में सर रखकर सोना चाहता था। मुझे उम्मीद है तुम सिर्फ मेरी तरफ देखोगी और सिर्फ मेरी आवाज सुनोगी। सच कहूँ तो मैं इतना पागल हो रहा था कि तुम्हें पिंजरे में बंद कर देना चाहता था। एम्परर ने अपने प्यारे लोगों को पास रखने की कोशिश करी लेकिन अंत में उन्हीं को खत्म कर दिया। मैं भी उस कचरे के टुकड़े से अलग नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं भी तुम्हें तबाह कर देता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दिया। खुद से दूर जाने के बजाय मैं तुम्हें मार देना पसंद करता। वेलेटा कहती है नहीं, तुम उस बेवकूफ एम्परर की तरह नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि उसको नहीं मारना तो तुमने उसको नहीं मारा। मैं जानती हूँ तुमने मेरी बात मानकर खुद पर काबू करा। रेनहार्ड कहता है हाँ, क्योंकि तुम ऐसा ही चाहती थी। वेलेटा कहती है कि यही वजह है कि तुम एम्परर से अलग हो, क्योंकि एम्परर अपनी सपनों की दुनिया बस खुदी की खुशी के लिए चाहता था। और वैसे भी अगर तुम उसकी तरह कुछ बेवकूफी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी। रेनहार्ड कहता है वैसे वेलेटा तुम्हारा वो कहने का क्या मतलब था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट किस था। वेलेटा कहती है दरअसल मैं सपनों के अंदर तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ से मिली थी। रेनहार्ड कहता है कि मेरे फ्यूचर सेल्फ ने तुमसे क्या कहा, तुम सच में मुझे पागल कर दोगी वेलेटा। मुझे अपने फ्यूचर सेल्फ से जलन हो रही है, उसकी मैं हड्डी पसली एक कर देना चाहता हूँ। वेलेटा कहती है तुम सच में एक नंबर के पागल डॉग हो। उसकी बात सुनकर रेनहार्ड हैरान हो जाता है, उसके बाद डॉग की तरह वुफ करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो वेलेटा को नहला रहा था और कहता है वैसे जब तुम्हें बचपन में पनिशमेंट रूम में बंद कर दिया गया था तब क्या तुमने मेरी आवाज सुनी थी। वेलेटा कहती है हाँ मैंने सुनी थी। रेनहार्ड कहता है तो तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था। वेलेटा कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक दिन तुम मेरी पूरी फैमिली को मार दोगे और मुझे भी मार डालोगे। मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं जवाब दे देती तो मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती और मुझे पता है उसके बाद मेरे दिल को इतनी गहरी चोट पड़ती कि जिसको मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाती और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा डर लगता था। रेनहार्ड कहता है कि मेरे एक्शंस और मेरी बातें तुम्हें तकलीफ पहुंचाती थी, मेरी बातों ने तुम्हें उस वक्त तकलीफ पहुंचाई थी। क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे पसंद करती थी? क्या तुम ये चाहती थी कि मैं एक लौता तुम्हारा करीबी बनूं?
वेलेटा सीरियस होकर कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं एक फैमिली बनाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पर टेरियन को लाकर खुद पालना चाहती हूँ। रेनहार्ड गुस्से से कहता है, तुम इस वक्त अचानक उसकी बात क्यों कर रही हो? वेलेटा कहती है, दरअसल मैंने कुछ वक्त के लिए उसे ड्यूक लियोन के पास छोड़ दिया, लेकिन मैं आजकल यही सोचती रहती हूँ क्योंकि मैं उसको लेकर आई थी, इसलिए मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और वो सोचने लगती है, माहौल खराब हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी बातों को घुमाना पड़ेगा। रेनहार्ड कहता है कि उस बेवकूफ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे मैजिशियन टावर में छोड़ दोगी तो वो अच्छे से बड़ा हो जाएगा। वैसे भी उन लोगों के पास नए मैजिशियंस की कमी है, तो वो मैजिशियंस भी खुश हो जाएंगे। वेलेटा कहती है, वैसे और भी ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है, इसलिए मैं आराम से नहीं बैठ सकती। रेनहार्ड कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे पास मेरे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है। वेलेटा कहती है, सब कुछ सेटल होने के बाद हम दोनों के साथ रहने के लिए तुम एक नया घर खरीदना चाहोगे। ये जरूरी नहीं कि मैजिशियन टावर के हेड को टावर के अंदर रहने की जरूरत हो, और जब भी तुम्हें टावर में आने की जरूरत हो तो तुम वापस आ सकते हो। रेनहार्ड कहता है, क्या सच कह रही हो? हम दोनों बस वहाँ पर रहेंगे। वेलेटा कहती है, तुम क्या कह रहे हो? टेरियन को मिलाकर हम 3? अरे हाँ, स्नोटा भी तो है, इसका मतलब हम 4। रेनहार्ड कहता है, वेलेटा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, जो तुम्हें उस बेवकूफ और उस बीस्ट की भी जरूरत है। वेलेटा कहती है, अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो फिर मैं टेरियन और स्नोटा के साथ ही रह लूंगी। रेनहार्ड कहता है कि मेरी मास्टर बहुत भयानक चीजें कह रही है, लेकिन क्या सिर्फ तुम यहाँ पर नहीं रह सकती? वेलेटा कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये टावर का कमरा ही बस तुम्हारी पूरी दुनिया ना बने। फिर वो याद करने लगती है, सपने वाले रेनहार्ड ने भी कहा था कि ये कमरा ही उसकी पूरी दुनिया है। ये याद कर वेलेटा कहती है कि एक टावर का कमरा तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाए, ये अच्छी बात नहीं है। रेनहार्ड कहता है, वेलेटा तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, तुम मुझे ऐसी चीजें बता रही हो जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ पर रहेंगे, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर वेलेटा सोचने लगती है कि पूरा एम्पायर उलट पुलट हो गया। जो लाशें थी उन्होंने पूरे एम्पायर में तबाही मचा दी। एम्पायर के लोगों को एम्परर के अत्याचारों के बारे में भी पता चल गया, और सबसे बड़ी बात, क्राउन प्रिंस यानी कि इंपीरियल फैमिली का आखिरी डिसेंडेंट कोमा में चला गया, और उसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी यानी कि कार्लिन और लियोन, उनको इंपीरियल फैमिली का सारा काम संभालना पड़ा। वो इतने ज्यादा बिजी हो गए थे, उनको सोने का वक्त भी नहीं मिल पाया। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। एक हवा के झोंके ने एम्पायर को उलट पुलट कर दिया, और जाहिर सी बात है मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी बदलाव आ गया, और अब मैं फाइनली अपने नाम पर एक पोशन वाली शॉप खोल सकती हूँ। सच कहूँ तो ये पोशन वाली शॉप मैंने नहीं खोली है, मेरे सपने को तो कार्लिन ने पूरा करा है, जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। मैजिशियन टावर पे रहने के बजाय मैंने कार्लिन के मैनर में रहने का डिसाइड करा, जब तक कि सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि शॉप खोले मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तभी रेनहार्ड आकर कहता है, वेलेटा तुम तो बहुत ज्यादा मेहनती हो। वेलेटा कहती है, तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया रेनहार्ड। वो सोचती है, जब भी मैं काम से जाने वाली होती हूँ ये बेवकूफ लड़का तुरंत आ जाता है। रेनहार्ड कहता है, ये कोई बार नहीं है, तो तुम आधी रात तक यहाँ पर काम क्यों कर रही हो? वेलेटा कहती है, मुझे अच्छा महसूस होता है जब मेरा पोषण पीने के बाद लोग बेहतर हो जाते हैं। इधर उधर की बातों के बारे में सोचते हुए मैं देर तक दुकान को खुली रखती हूँ। और हाँ, सेलन ने मुझसे भीख मांगी थी कि तुम मैजिशियन टावर वापस चले जाओ। उसको यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि तुम मेरा पीछा करते रहते हो और कार्लिन के मैनर के इधर उधर मंडराते रहते हो। रेनहार्ड कहता है कि मैं उस बेवकूफ के घर में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वो टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाता और कहता, आज भी तुम उसी मैनर में जाने वाली हो, है ना? वेलेटा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हम काफी वक्त बाद ऐसा करने वाले हैं। मैजिक का इस्तेमाल करने के बजाय क्यों ना हम वॉक करके चले। ये सुनकर रेनहार्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वेलेटा जाते हुए सोच रही थी, मैं तुम्हारे साथ वॉक करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहती थी। मुझे अब जिंदगी से ज्यादा शिकायतें नहीं है, क्योंकि वही जिंदगी है जो कि मैं चाहती थी। लेकिन एक चीज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। फिर वो याद करने लगती है, रेनहार्ड ने कहा था, वेलेटा तुम बाहर जा रही हो, चलो साथ में चलते हैं। वेलेटा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। वेलेटा सोचती है, और ये बात है कि ये बेवकूफ लड़का हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैंने उसे मैजिशियन टावर से बाहर निकाला ताकि वो बाहर की दुनिया को देख सके, लेकिन वो तो हर वक्त मेरे ही चिपका रहता है। ये तो पहले से बिल्कुल भी अलग नहीं। वो हर जगह मुझे फॉलो करता है, मेरे साथ खाना खाता है, मेरे साथ सोता है। वैसे भी उसके कोई दोस्त या फिर फैमिली नहीं है ना? रुको, क्या इसका मतलब ये है कि अब हम लोग डेट कर रहे हैं? तभी रेनहार्ड कहता है, वेलेटा अभी भी तुम उस ब्लॉक
ब्लॉन्डी के साथ इंगेज्ड हो, है ना। वेलेटा कहती है कि मुझे इंपीरियल पैलेस जाकर इसे ऑफिशियली तोड़ना पड़ेगा। रेनहार्ड कहता है वेलेटा क्या मैं ये नहीं कर सकता। वेलेटा कहती है क्या एंगेजमेंट को तोड़ना। रेनहार्ड कहता है नहीं, तुम्हारा फियांसे बनना, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। वेलेटा कहती है हाँ ये सच है, लेकिन रेनहार्ड कहता है तो बताओ मुझसे एंगेजमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। वेलेटा कहती है लेकिन एंगेजमेंट उसके साथ करी जाती है जिससे तुम शादी करने वाले हो। रेनहार्ड कहता है तो फिर हम लोग शादी कर लेते हैं। वैसे भी इस वक्त मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है, और रही मेरी बात तो मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो। तभी वेलेटा उसे दूर कर देती है और कहती है क्या तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं ये बात जानती थी इसलिए मैं पहले ही चीजों को साफ कर देती हूँ। रेनहार्ड मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैंने मैजिशियन टावर इसलिए छोड़ा था ताकि तुम दुनिया को देख सको कि दुनिया कितनी बड़ी है। तुम्हें दूसरे लोगों से मिलना चाहिए लेकिन तुम्हें तो किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं। रेनहार्ड कहता है वेलेटा क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने तुमसे कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही तुम्हें प्रपोज करा। वेलेटा कहती है नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। रेनहार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में स्टडी कर कर पता कर सकता हूँ, लेकिन एक बात मैंने सच बोली थी कि तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। वेलेटा सोचती है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मुझे किस बात की फिक्र हो रही है। मैजिशियन और अल्केमिस्ट भले ही एक पेड़ से आते हो लेकिन उनकी शाखाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि दोनों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और लाइफ स्पैन की वजह से मैं जल्दी ही मर जाऊंगी और रेनहार्ड पीछे अकेला छोड़ जाएगा जो कि बहुत लंबे समय तक जिएगा। इसलिए झूठा वादा कर कर मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। वो किसी को ढूंढ नहीं पाएगा जो उसे समझे, उसे जिंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा। वो रेनहार्ड से कहती है कि रेनहार्ड ये बात सच है कि तुम जब आस पास नहीं होते तो मुझे अकेलापन लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लंबा जीने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। क्या पता कभी तुम्हें मुझ में ऐसी चीज दिख जाए जो तुम नहीं पसंद करते। रेनहार्ड कहता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं तुम्हारी नहीं पसंद करता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो। ये बात सच है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जिस दुनिया में तुम ना हो उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं। वैसे भी अब मुझे दूर करने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन लगता है कि तुम एक बात नहीं जानती हो। जिस दिन मैं मरने वाला था उस दिन मैंने सब सुना था। मैंने सुना था कि मेरे बेहोश होने के बाद तुम कितनी शॉक हो गई थी और तुमने सारे रेजर्स को खत्म कर दिया था। अगर तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो तो तुम मुझे खुद से दूर कैसे कर सकती हो। फिर वो खुद को छोटा कर लेता है और कहता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे खुद को दूर कर सकती हो जबकि मैं तुमसे चिपका हुआ हूँ। तुम एक लौती हो जो कि मुझे प्रोटेक्ट करोगी और हमेशा ऐसा होने वाला है। तुम एक लौती इंसान हो जिसने मुझे आम इंसान की तरह एक्सेप्ट करा है। फिर वो खुद को बड़ा कर लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है, लेकिन क्या हो अगर मेरे पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन पहले से ही हो। मैं एक रास्ता जानता हूँ जिसकी मदद से तुम भी मेरे साथ हमेशा जी सकती हो। वेलेटा कहती है क्या कहा, हमेशा। रेनहार्ड कहता है हाँ हमेशा। वेलेटा सोचती है ऐसा लगता है पहले ही समझ गया था कि मुझे हमारे लाइफ स्पैन की वजह से फिक्र हो रही थी। रेनहार्ड कहता है मुझे ये एशियंट बुक में पता चला था, इसे इम्परेटिंग मैजिक कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये एशियंट ड्रैगन द्वारा अपने कंपेनियंस पर करा जाता था। इम्परेटिंग मैजिक की मदद से दोनों के दिल एक हो जाते हैं और एक दूसरे का खून पीना पड़ता है। उसके बाद तुम भी मेरी मौत तक के अपनी लाइफ स्पैन को शेयर कर सकती हो। वेलेटा कहती है क्या कहा और तुम ये मेरे साथ करना चाहते हो। रेनहार्ड कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वेलेटा सोचती है इसका मतलब मैं भी रेनहार्ड की तरह हमेशा जी सकती हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगी तो वो भी मर जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है ये वही जिंदगी है जिसे वो चाहता है। रेनहार्ड कहता है वैसे अगर तुम नहीं चाहती हो तो फिर कोई बात नहीं। वेलेटा कहती है क्या कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ही तो ऐसा चाहते थे। रेनहार्ड कहता है मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम मुझसे दूर नहीं भागी और मेरे साथ रही, लेकिन मैं जबरदस्ती तुमसे वो नहीं करवाना चाहता जो तुम नहीं करना चाहती। वेलेटा कहती है क्या हम लोग इम्परेटिंग मैजिक को हटा सकते हैं। रेनहार्ड कहता है जब तक नहीं, जब तक कि तुम्हें नया दिल नहीं मिल जाता। वेलेटा कहती है ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं यहाँ से अकेले मैनर वापस जा रही हूँ, इसलिए मेरा पीछा मत करना। उसके जाने के बाद रेनहार्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता इसको सोचने में तुम्हें ज्यादा वक्त लगाना चाहिए। फिर वेलेटा वापस आ जाती है और काम करके कार्लिन की आत्मा बाहर निकल गई थी। कार्लिन कहता है तुम सही वक्त पर आई हो, मैं इंपीरियल पैलेस गया था जैसा कि तुमने मुझसे
उससे कहा था। वेलेटा कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, आप बिजी और मैं आपको परेशान कर रही हूँ। वैसे हिज हाइनेस कैसे हैं? कार्लिन कहता है कि उसकी चोट काफी हद तक हील हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है और डॉक्टरों के मुताबिक वो एक मेंटल प्रॉब्लम है। वेलेटा कहती है क्या मैं कल उससे मिल सकती हूँ? कार्लिन कहता है वेलेटा क्या तुम्हें सच में उससे मिलना चाहिए? उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसको सपोर्ट करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि थ्रोन का वही असली उत्तराधिकारी है। लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, ना ही एम्परर बनने के लिए और ना ही तुम्हारा फियांसे बनने के लिए। वेलेटा कहती है आप तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। कार्लिन कहता है जाहिर सी बात है गुस्से में होगा, मैं जानता हूँ एम्परर और क्राउन प्रिंस ने तुम्हारे साथ क्या करा था। वेलेटा कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जस्टिस की पावर है, इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने रोल को अच्छे से निभाएगा। कार्लिन कहता है मुझे लगता है कि उसका घमंडी उसका गुनाह था, उसे क्राउन प्रिंस होने पर इतना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए था। तुम भी उसी की तरह बड़ी हुई हो, उसकी आंख और कान भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन तुमने वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा और नई चीजें सीखती गई। तुमने अपना रास्ता खुद बनाया था ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सको। वेलेटा कहती है इसका मतलब इस बार मिलॉर्ड के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है। जब वो अपनी आंखों को खोलेगा तो फिर सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकेगा। फिर अगली सुबह देखते हैं वो लोग इंपीरियल पैलेस आए थे। वेलेटा कहती है यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्लिन कहता है फर्क नहीं पड़ता तुम क्या फैसला करो, लेकिन अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में मत सोचना। और यही बात उस बेवकूफ के ऊपर भी लागू होती है। तुम्हें उसका वीक स्पॉट मिल गया, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो बस उसे मार डालना। वेलेटा कहती है क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रिंस मिलॉर्ड को मार डालूं? कार्लिन कहता है नहीं, कल रात मुझे तुम्हारे रूम के पास कुछ महसूस हुआ था और जब मैंने एग्जामिन करा तो वहाँ पर मुझे मैजिशियन टावर के हेड के निशान दिखाई दिए। उसकी आदत है हमेशा विंडो से आने की, जबकि उसे गेट से आने की इजाजत है, इसलिए मैंने सोचा था कि वो जबरदस्ती घुस आया होगा, लेकिन इस बार वो तुम्हारे बगल में नहीं लेटा था। वो हमेशा मैनर में घुस आता है, ग्लू की तरह तुमसे चिपका रहता है और बेधड़क मुझसे जाने के लिए कह देता है। लेकिन मैंने देखा वो यहाँ पर नहीं आया था तो मुझे कुछ अजीब लगा। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है ना? ये बात सुनकर वेलेटा हिचकिचाने लगती है। कार्लिन कहता है कि मैं जानता हूँ ये ऐसा वक्त है जब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता चाहे जो हो, वो तुम्हें चॉइस दे या फिर ना दे। और वो उसे गले लगाकर कहता है कि अंत में तुम वही फैसला करना जिसमें तुम खुश रहो। वेलेटा कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वेलेटा मिलॉर्ड के कमरे में आ जाती है और याद करती है जब वो लोग गैरेज में थे तब कार्लिन ने कहा था उसकी चोट काफी हद तक हील हो गई है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा है कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। उसे किसी तरह से होश आ गया है, लेकिन वो उठने से साफ इनकार कर रहा है। वेलेटा कहती है कि मैं यहाँ पर आपको आखिरी अलविदा कहने के लिए आई हूँ। अब मैं इस जगह पर दोबारा कभी नहीं आने वाली, क्योंकि इंपीरियल पैलेस से मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे एम्परर बने तो मैं भी आपकी एक अच्छी दोस्त बनूंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी दोस्त बन सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि मैं जितना भी इस बारे में सोच लूं, आप बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। सच कहूँ जब हम लोग पहली बार मिले थे तो मैंने कभी भी आपको पसंद नहीं करा, क्योंकि ये बात साफ थी कि आप मुझसे एकदम उलट यानी कि खुशी से बड़े हुए थे। मुझे आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे और चाहते थे कि मैं भी आपकी तरह खुश रहूं। लेकिन जब मैंने आपको अच्छे से जाना तो मुझे पता चला कि आप बुरे इंसान नहीं थे। मुझे ये बात रियलाइज हुई, बस हम दोनों की दुनिया बहुत ज्यादा अलग थी। इसलिए मैं यहाँ पर हमारे एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आई हूँ। काश तुम्हारे अंदर एंगेजमेंट तोड़ने तक की ताकत होती, लेकिन एक डरपोकों की तरह देखो अंत तक तुम एक विलन ही बने रहे। मुझसे फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद भी डरपोकों की तरह दूसरों के पीछे छुपे रहे। ये बताओ कि असलियत से तुम कब तक भागने का सोच रहे हो? अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें धोखा दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी बेकार है। तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे कि सिर्फ तुम एक लौते हो जिसकी दुनिया टूट गई है। जरा इस बारे में ध्यान से सोचो, क्या तुम एक लौते हो जिसने अपनी फैमिली खो दी और ये सिचुएशन खराब हो गई? जरा उस फैमिली के बारे में सोचो जिनके फैमिली मेंबर ने खुद उनको काट कर रोस्टे बना दिया। योर हाइनेस तुम्हें एम्परर बनना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये बहाना काम नहीं आएगा। थ्रोन के ऊपर बैठो और अपने गुनाहों से पश्चाताप करो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर छोड़ दो, मैं तुम्हारी जिंदगी खुद ले लूंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ड्यूक लियोन और ड्यूक कार्लिन तुम्हारी जगह ले लेंगे। फिर वो मिलॉर्ड का गला दबाने लगती है, लेकिन खुद को रोक लेती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे
तुम्हारे पास खुद की जिंदगी लेने की हिम्मत है या फिर नहीं। जितना चाहो रो या फिर मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन अपने पैरों पर खड़े हो तो फिर कौन जाने कि किसी दिन हम लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करें। मैं तुम पर नजर रखूंगी और देखूंगी कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को संभालने का फैसला करते हो या नहीं। इसीलिए अभी के लिए गुड बाय योर हाइनेस, अपना ख्याल रखना। वेलेटा के जाने के बाद मिलॉयड अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन सीधा कुछ दिन बाद का देखते हैं। वेलेटा सोचती है रेनहार्ड से उस दिन बात करने के बाद मैं धीमे धीमे इंडिपेंडेंट बनने लगी। मुझे ड्यूक कार्लिन से भी इजाजत मिल गई है खुद का घर खरीदने की, और ड्यूक लियोन ने मुझे समझाया कि मुझे स्नोटा का ख्याल कैसे रखना है। मैंने तेरियन से भी साथ रहने के बारे में पूछा था और वो बहुत खुश हो गया था। अब बस एक ही काम करना है, उस बेवकूफ लड़के से बातचीत करनी है। फिर वो पीछे मुड़कर कहती है, आखिर कब तक तुम मेरा पीछा करने वाले हो रेनहार्ड? रेनहार्ड कहता है, अरे तुम्हें कैसे पता चला? वेलेटा कहती है, मुझे तो शुरुआत से पता था, मुझे लगा था तुम इंतजार करोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो पेशेंस ही नहीं है। रेनहार्ड कहता है, तुम्हें फॉलो करना मेरी आदत बन गई है, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर पाया। वेलेटा कहती है, खैर वैसे भी अच्छी बात है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं आजकल कुछ साइड इफेक्ट से सफर कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे किसी क्रेजी डॉग ने काट लिया है, इसलिए मैं भी पागल हो गई हूँ। इसीलिए मुझे लगता है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हमेशा मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर रेनहार्ड ब्लश करने लगता है। वेलेटा कहती है, तो बताओ क्या तुम तैयार हो मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए?